गाइज वेलकम बैक टू सिटी मेंटर्स। कल रात आईएम रायपुर की कॉल्स आउट होना चालू हो चुका था। कल रात में मतलब आई वुड से मिडनाइट, बहुत लेट इन्होंने प्रोसेस चालू करा था। आई थिंक कुछ 1 या 1:30 बजे से बच्चों को ईमेल्स आना चालू हुआ है। आप एक बार देख लेना, आपका स्पैम फोल्डर वगैरह देख लेना, इनबॉक्स देख लेना। जो ईमेल आईडी आपने कैट को दिया था वही वहाँ भी आपकी कॉल आ सकती है। ये स्टेज 1 है बाय द वे। इसकी प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे मुझे लगता है कि यार आई थिंक आई एम रायपुर क्रैक करना शुड बी फाइन फॉर यू। ये एक ईजी गेम आपके लिए हो सकता है। पहले तो बात करते हैं कि आपको जो ईमेल आया है वो ईमेल चेक कर लेना। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम वाला जो अगर आपने फुलफिल करा होगा तो आपको कॉल आई होगी। बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा कि सर हमें ना कॉल नहीं आई है इवन आफ्टर फुलफिलिंग देयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसे केस में आप आई एम रायपुर को ईमेल डाल सकते हो और आप पूछ सकते हो कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि हमें कॉल्स नहीं आई, शुड वी वेट फॉर इट, या फिर आप बैचेस में ईमेल भेज रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह। अब जो ईमेल आई है ना उस ईमेल में सब चीज़ें आपको डिटेल में बताई गई है। आई थिंक जो फॉर्म वगैरह भरने को बोला है उसकी जो लास्ट डेट है वो मेरे ख्याल से कुछ 12 जनवरी वगैरह 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 है। एक बात जो मुझे सही नहीं लगी जो ईमेल में लिखी थी, अगर आई एम रायपुर वाले ये लोग देख रहे होंगे तो आपने मेंशन करा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आपके लिए 200 एकड़ का कैंपस दिया है वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता कि एक आईएम के लेवल पे किसी को ये मेंशन करने की चीज़ है, बिकॉज आई नो ये काइंड ऑफ अ मार्केटिंग ही है, बट इट्स अ बिग ब्रांड। आई थिंक ये मेंशन करना डज नॉट मेक एनी सेंस। दैट्स जस्ट अ थॉट बाय द वे। सो अगर हम बात करेंगे रायपुर के बारे में, सो इनका जो भी प्रोसेस होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है। इन्होंने बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पे आपको दिए हैं। अगर आप देखोगे 8-9 सेंटर्स आपके यहाँ पे है। सो अभी तक यहाँ पे डेट्स आउट नहीं हुई है, बट आई थिंक इंटरव्यू शुड स्टार्ट बाय एंड ऑफ जैन, आई विल प्रॉब्ली लेट्स से बाय फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी, राइट। ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इनके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इनका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये स्टेज 1 है। ये कॉल आपको पीआई के लिए नहीं बुलाया है, बट आपकी कोई एलिजिबिलिटी थोड़ी बहुत फुलफिल हुई है इसलिए आपको कॉल किया है। सो याद रखना ये ईमेल हर एक बच्चे को नहीं आएगा। सो इनका कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जहाँ तक जनरल कैटेगरी का सवाल है, रिजर्वेशन कैटेगरी का सवाल है वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे ये होगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये पीआई वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो ये पीआई वाले क्वेश्चंस लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये क्वेश्चन पे ही आपका पर्सनल इंटरव्यू चलने वाला है इस वीकेंड पे या फिर आने वाले मंडे, बिकॉज संडे को अपना जैट है। मंडे को मेरा पीआई का सेशन होने वाला है जहाँ पे मैं आई एम रायपुर के ये सब के सब क्वेश्चन में कवर करने वाला हूँ। आई थिंक कुछ 6 या 7 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है फ्रॉम आई एम रायपुर के परस्पेक्टिव से आपको ये बताया जाएगा। रायपुर के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ आप मिलोगे, वो भी आपको कुछ आइडिया देंगे। आपको ये सब सुन के आपको अपने आंसर्स बताने हैं। फिर वो आंसर्स आपके जो मेंटर आपको असाइन हुए हैं, या फिर जो अगर आपने छोटा प्रोग्राम अगर कोई ज्वाइन करा होगा तो जो भी आपके मेंटर अवेलेबल होंगे उनसे हम ये आंसर्स रिव्यू करवा के लेंगे। वंस वी गिव यू अ गो हेड, आप आगे जाके ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ये आंसर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ नंबर 1, बिकॉज अगर ये आंसर्स आपके बहुत बढ़िया से लिखे हुए हैं सो आई थिंक आपके चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर जाओगे, बिकॉज वो भी मैटर करता है। बट मोटा मोटी क्राइटेरिया हम देखने वाले हैं फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर योर पीआई, कि सर पीआई की कॉल आएगी कि नहीं आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका जो एग्रीगेट इंडेक्स स्कोर है आई एम रायपुर की तरफ से 50% वेटेज दिया है आपकी कैट एग्जाम को, 20% 10th स्टैंडर्ड, 20% 12th स्टैंडर्ड। ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। ये आई एम अहमदाबाद से भी ज़्यादा है। एंड आई थिंक ये पता है क्यों होता है? मैक्सिमम कॉलेजेस बोलते हैं कि यार मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि इतना एकेडमिक एडवांटेज या फिर इतना एकेडमिक को वेटेज देना ज़रूरी नहीं है। बट क्या करें, हमारे देश में हमारी एक मैंटेलिटी है कि जितना ज़्यादा परसेंटेज आता है बच्चे का उतना ज़्यादा वो स्मार्ट होता है। फिर उसको ईमेल लिखने को ना आए, उसको बात करने को ना आए, वो बात अलग है, पर एकेडमिक्स के ऊपर हम जज करते हैं। So I think these colleges should not even consider these kind of thing. If they really want to grow, they should focus more on the students' ability to communicate and beat the competition. I think again that's just my thought on it. I think ये चेंज होना चाहिए थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी 7% है और एकेडमिक डाइवर्सिटी का स्कोर 3% है। ये एकेडमिक डाइवर्सिटी का स्कोर मतलब वही है CA CS CWA वगैरह वगैरह वगैरह। सो नाउ वंस यू फिल अप योर फॉर्म एंड एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड, उसके बाद एंड में अगर आप देखोगे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड गाइस आई टेल यू मेक और ब्रेक क्या होगा। कैट का स्कोर आपका मेक और ब्रेक नहीं होगा। आपका मेक और ब्रेक जो होगा वो 3 फैक्टर है यहाँ पे। एक होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, एक होगा आपका जीडी और एक होगा आपका प्रोफाइल स्कोर।
दिस इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 25%. ये 25% जो है, सॉरी 35%, ये 35% डिसाइड करेगा वेदर यू आर इन और आउट. बिकॉज आई गारंटी यू लॉट ऑफ पीपल विल स्क्रू अप इन पर्सनल इंटरव्यू फॉर श्योर, एंड लॉट ऑफ पीपल विल स्क्रू अप इन ग्रुप डिस्कशन फॉर श्योर. 2020 से जीडी एब्सोल्युटली गायब हो चुका है. एंड आई टेल यू, IIM रायपुर ने बहुत अच्छा मूव लिया है यहाँ पे. जीडी में बच्चे का कॉन्फिडेंस दिख के आता है. जीडी में पता चलता है कि भाई बंदे में दम है कि नहीं है. यू गेटिंग माई पॉइंट. फिर वो पीआई में कितना भी बात करे, पर अगर वो ग्रुप में सस्टेन नहीं कर पाता है, अटैक काउंटर अटैक नहीं कर पाता है, देन देर इज अ प्रॉब्लम गाइज. आपको ये समझना है. आप ये पर्सनली मत लो, आप ये इमोशनली मत लो. आप ये देखो, केतन सर जो बता रहे हैं वो कॉलेज के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं. अगर जीडी में तुमने स्कोर कम किया और अगर का पीआई बहुत अच्छा गया, सो मुझे लगता है एक अच्छी बात है. बट जीडी में जितना फोड़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए एडवांटेज होगा. सो पीआई विल मैटर अ लॉट, बिकॉज पीआई में ये लोग आपको परखेंगे. दैट इज फॉर श्योर. बिकॉज IIM रायपुर इज वन ऑफ दैट न्यू IIM which has bounced back really good, and kudos to IIM Raipur. They are doing fantastically good in sales and marketing. So now वो चुन के बच्चे निकालने वाले हैं, बिकॉज भाई सप्लाई बहुत ज़्यादा है पर डिमांड कम है. इनकी बैच साइज देखो 300 350 की बैच साइज है. सो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई अगर मुझे रैट रेस में से दूर होना है और मुझे अगर स्मार्ट बनना है, मुझे ऐसी जगहों पे हिट करना पड़ेगा जहाँ पे बाकी बच्चे हिट नहीं करेंगे. सो इफ़ यू आर समबडी हुज लेट्स से इफ यू आर समबडी हुज 95 परसेंटाइल, यू कैन स्टिल बीट समबडी विथ 98.50 परसेंटाइल अगर आपका पीआई और अगर आपका जीडी बहुत अच्छा गया. तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है. अब थोड़ा सा देखते हैं कि IIM रायपुर का जहाँ तक सिनारियो है इनके प्लेसमेंट का, हाउ गुड इज द प्लेसमेंट. दे क्लेम कि ये रिपोर्ट ऑडिटेड है. दिस रिपोर्ट इज ऑडिटेड बाय वन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी, मेरे ख्याल से, जो इसी रिपोर्ट पे आपको कहीं ना कहीं दिखेगा. तो एक CA फर्म ने इनका रिपोर्ट है जो ऑडिट करा है. एनीवे, आई वाज होपिंग दैट द रिपोर्ट शुड बी ऑडिटेड बाय क्रिसिल और एनी अदर B2K एनालिटिक्स वगैरह वगैरह वगैरह. बट नेवरदलेस, लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स. कंपनीज ऑन कैंपस 116, नंबर ऑफ पार्टीज एप्लीकेंट्स 302, 10 लोगों ने ऑप्ट आउट करा होगा मेरे ख्याल से, एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली बिजनेस वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. नाउ हाईएस्ट पैकेज दे आर सेइंग दिस इज 42.29 lakhs per annum, विच आई वुड बिलीव 42.5 लाख ये डोमेस्टिक होगा. हाईएस्ट डोमेस्टिक मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल, आई थिंक दिस शुड हैव बीन टर्म लिटिल इन अ बेटर वे. बट चलो कोई बात नहीं, एवरेज बहुत अच्छा लग रहा है. एवरेज आपकी 18 लाख की है, नो डाउट. अब थोड़ा सा डिटेल मैनर में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें डाइवर्सिटी दिखती है और बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं. ठीक है. सो इफ़ वी लुक एट दिस पेज इन पर्टिकुलर, सो आपके यहाँ पे 122 मेल हैं, 200 फीमेल हैं, मतलब 60-40 का कॉम्बिनेशन है, विच इज़ गुड आई वुड से. अब हम बात करेंगे वर्केक्स वालों के बारे में. सो वर्केक्स अगर आप देखोगे, आपका एवरेज वर्केक्स है 17 महीने का. ओके. बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 21% 36 मंथ्स वाले हैं, बट आपके पास फ्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा है. यू गेटिंग माई पॉइंट. दैट्स द रीज़न दे हैव गिवन 15% वेटेज टू द वर्केक्स गाय. बिकॉज जब हमने इसकी अमृतसर की रिपोर्ट देखी थी, अमृतसर में एवरेज ही मेरे ख्याल से कुछ 24 या 25 महीना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. सो अगर आप देखोगे इसकी वजह से दे वांट मोर ऑफ वर्केक्स वाला जनता, विच इज़ अ गुड मूव अगेन बाय द वे. सो बच्चे कहाँ कहाँ पे काम करके आए हैं? एक्सेंचर IT, अदानी, बॉश, EY, KPMG, PwC, Amazon, WNS, विप्रो. गुड. दिस इज नॉट बैड एट ऑल. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये किसके लिए जाना माना जाता है. सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग यहाँ पे मैक्सिमम चंक लेके जाता है. नंबर ऑफ रिक्रूटर्स के बारे में भी बात करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, थोड़ा देखते हैं. इन्होंने परचेस पावर पैरिटी के बारे में बात किया है. सो अब नॉट श्योर वो डोमेस्टिक पोटेंशियल जो ये कह रहे हैं, इज दैट इंटरनेशनल कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक वगैरह वगैरह वगैरह. आई थिंक उसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए थी. लेट्स टॉक अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंस. सी, बैंकिंग एंड फाइनेंस में आई डोंट थिंक रायपुर इज अ गुड ऑप्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कंपनीज आपको नॉर्मल सी दिखेगी. ग्रैंड थॉर्टन ये टियर 2 में आता है, फ्रेश विस्ता भी वहाँ पे आती है, ये सब कंपनीज वहाँ पे आती है. डिजर्व इज बेसिकली अ फिनटेक कंपनी. निपॉन इज बेसिकली अ म्यूचुअल फंड. वेल्स फार्गो probably investment banking back end sort of a job which is decent I would say, but कंपनी थोड़ी बेटर होती तो अच्छा लगता. IT में आई थिंक दे आर डूइंग गुड इन IT में अगर आप कॉम्बिनेशन देखते हो, you've got Infosys, you've got CAMS coming on campus,
we've got Accenture, we've got Amazon, we've got Capgemini, we've got Cogni. These are good companies. We've got Hexaware, we've got eClerx, IBM, Emphasis, Tiger Analytics is good. We've got Zycus coming on campus. So I think IT and technology thing is good. FMCG, good enough. What I'm impressed is to see PepsiCo coming on campus, Asian Paints, AB InBev, Grasim, Aditya Birla, Berger, Aditya Birla. Again, I think these are the good companies. Reliance is also there. I think ये list और थोड़ा बड़ा हो सकता है. VIP Industries also they have mentioned. So I think sales and marketing hands down आँख बंद करके आप ले सकते हो. पूरे का पूरा जो लॉट है ना अपना न्यू आइम्स का, उसमें मुझे लगता है रायपुर इज डूइंग अ गुड जॉब एज फार एज सेल्स एंड मार्केटिंग इज कंसर्न. स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग में भी दे आर गिविंग सर्टन प्रोफाइल्स विच अगेन आई बिलीव आर काइंड ऑफ ओके. मैन्युफैक्चरिंग लुक्स गुड. मिसलिनियस में हम नहीं चलेंगे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे केस कॉम्पिटिशन वगैरह में बच्चों ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है. बट अगेन मोटा मोटी सेल्स एंड मार्केटिंग का कैंपस लग रहा है. अब अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए गाइज? मुझे लगता है अप्लाई करो. सी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम रायपुर इज ए गुड ब्रांड. देर इज नो डाउट अबाउट इट. अब हम उस कंपेरिजन में नहीं जाएंगे कि मैं आई एम रायपुर चलूँ या मैं IMT गाजियाबाद चलूँ. मुझे लगता है कि आपने हमें मई महीने तक रुकना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए. एज अ स्टूडेंट अपना काम बनता है कि भाई जो अपॉर्चुनिटी आए उस अपॉर्चुनिटी को फोड़ो, एंड में बैठो, देखो कि हमारे पास क्या क्या फाइनल कन्वर्ट्स है. गेटिंग माई पॉइंट. बट लुकिंग एट रायपुर, आई थिंक सेल्स एंड मार्केटिंग लुक्स गुड, IT लुक्स गुड. ये दो स्पेशलाइजेशन के लिए आप जा सकते हो. इफ एन इंजीनियर यू कैन डेफिनेटली गो हेड विद दैट. यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है गाइज. नंबर 1, आप जो आंसर्स लिखोगे वो कहीं ना कहीं आपके रेज्यूमे में भी वो काम करने वाले हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए. दैट्स नंबर 1. सो A, be very good with all these answers. B, you're going to do really good job in personal interview because competition cutthroat होने वाला है. C is you're going to do a good job in group discussion also. एक बात मुझे याद आई कि जैसे अमृतसर ने थोड़े कट ऑफ बढ़ा दिए थे, आई थिंक रायपुर में बच्चों को कॉल्स आई है, राइट? बट एटलीस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप कमेंट करके बताओ कि सर मेरा क्राइटेरिया ये है, मेरी कैटेगरी SC ST PWD, नॉन इंजीनियरिंग जनरल इंजीनियरिंग मेल, मुझे इतने पे कॉल आई है. बिकॉज it gives a good idea to other students to understand why they did not get a call, और it gives a good idea to the next बच्चा लोगों का जो बैच है उनको समझ में आता है कि यार अगर मुझे रायपुर में चलना है तो मुझे मोटा मोटी ये चीज़ें आ सकती है. अब मैं आपको यहाँ पे और एक बात बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत सारे बच्चे मैं ग्रुप में देखता हूँ बात करते रहते हैं कि यार मैंने यहाँ पे देखा, वहाँ पे देखा, लास्ट ईयर का कंपोजिट स्कोर इतना था, फिर यार मैं तो अप्लाई नहीं करूँगा. गाइज थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा रियलिस्टिक बनो. तुम MBA के लिए जा रहे हो, तुम्हारी क्या थॉट प्रोसेस है? तुम अगर लास्ट ईयर के डेटा पे ही अगर तुम निर्भर रहोगे तो भाई तुम कैसे आगे बढ़ोगे? मेरा एक ही कहना है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो मैं आपको जेन्युइनली कहूँगा ये सब बातें छोड़ो. हाँ, ये छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी, जो कल हो गया वो हो गया. तुम्हारे पास अगर अपॉर्चुनिटी आती है तुम्हारे पास, सिंपल सी बात है. देख भाई एक चीज़ है, यू नीड टू बी, इफ़ यू वांट टू ग्रो स्टे हम्बल. अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आती है ना, चल के रिस्पेक्ट करो, प्रणाम करो और अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करो, मेहनत करो. उधर अपना दिमाग मत लगाओ कि लास्ट ईयर कंपोजिट स्कोर इतना था फिर मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा. तुम लोग टाइम ही बर्बाद कर रहे हो. पहला आंसर किया आया, तुमने वेट किया कि नहीं कैट का रिजल्ट आने दे, कैट का रिजल्ट आ गया, फिर तुम वेट करोगे नहीं मेरे को पता चलना चाहिए कौन सा कॉल मेरे को आएगा. ऐसा करते करते मस्त अपना 1 महीना बर्बाद हो चुका है और अभी तक GDPI के लिए हमने स्टार्ट भी नहीं करा. वाई डू यू वांट टू डू दैट? इट्स बेटर दैट व्हाटएवर अपॉर्चुनिटी यू हैव जस्ट गो फॉर इट. फील पॉजिटिव फॉर एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी. ये माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारा. अगर ये माइंडसेट नहीं है तो तुम PI में भी उखाड़ नहीं सकते हो. सॉरी, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम बीइंग ब्लंट एंड आई एम बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट आई थिंक समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई बी ब्लंट विथ यू गाइज सो दैट यू वेक अप. आई नो मीठा बात करने वाले बहुत इन्फ्लुएंसेस आपको मिलेंगे, है ना, वो फेक मोटिवेशन है, वो आपको भी पता है, राइट? सो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड सीजन. Jan, Feb, March, April, these 4 months can decide your next 40 years in life. So I would say be humble, accept these opportunities, go for it without a single thought and please make it big in life, right? मेहनत करना अपने हाथ में है, बाद में हम देख लेंगे जो भी होगा. पर जहाँ पे दिमाग लगाना है वहाँ पे दिमाग लगाओ, जहाँ पे मेहनत ज़रूरी है वहाँ पे मेहनत करो. इधर उधर की वेबसाइटें देख के अपना कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट मत करो, दैट्स अ स्टुपिडिटी. ठीक है? सो यू आर स्मार्ट गाइज,
get on to the real work and put in some efforts. I hope this video was helpful. ऐसे बहुत सारे वीडियोस में बनाते रहूँगा, जैसे जैसे कॉल्स आएगी वीडियोस आउट होती रहेगी. Again, my GDPI program is on. Again, I don't want to talk about it in every single video, but this is one of the fantastic GDPI program available in the industry. You try it, you test it, then you'll be able to understand कि क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड करती है. मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि बॉस, whatever it takes to crack any PI or any GD or any VAT or case discussion or any group exercise in India for any B school, you will be 100% prepared for it by C2C Mentors. That is my promise. Okay? I hope this was helpful, guys. Take care. Bye-bye.